क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर की अलग अलग टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए 5 दुर्दांत और वांछित अपराधियों को अलग अलग स्थानों से धर दबोचने में सफलता पाई है। 50,000 रुपए का इनामी भागीरथ रामपुत्र गोर्धना राम निवासी बारूडी गुडा माला ने बाड़मेर गोवा के समुद्र तटीय इलाके में फरारी काटता और नया व्यापार जमाता पकड़ा गया। कुख्यात सरगना भागीरथ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सगरवंशी चलाया गया था, जो कि पिछले 10 महीनों से चल रहा था। नशे के सौदागर भागीरथ पर दर्जनों आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जो कि मादक द्रव्यों की तस्करी, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराधों से संबंधित है। पिछले 7 सालों में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। भागीरथ 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में वांछित चल रहा है, तो पुलिस के अलावा एनसीबी भी भागीरथ की तलाश में थी। राजस्थान के 6 जिले बाड़मेर, बालोतरा, अजमेर, फलोदी, जोधपुर और जालोर में वांछित होने की सूचना अभी तक प्राप्त हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि साइक्लोनर के भय से धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल डाला। साइक्लोनर टीम के लगातार कस रहे शिकंजे से अपराधी भागीरथ राम इतना भयभीत है और विचलित हुआ कि इसने अपने धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल डाला। साथ ही आपको बता दें कि ये सारे नशे के बड़े सौदागरों का किला एक के बाद एक ढहते देखकर आतंकित हो उठा भागीरथ राम। करीब 6 महीने से अपना ठिकाना गोवा में बनाकर शराब के धंधे में घुस गया भागीरथ। मादक द्रव्यों के अवैध धंधे से कमाए अनाप शनाप पैसों को गोवा में निवेश कर एक के बाद एक दिन शराब दुकानों को खरीद डाली भागीरथ ने और धीरे धीरे पूरा परिवार ही गोवा शिफ्ट करवा लिया। जगह तो बदल ली पर मन नहीं बदल पाया भागीरथ। हर 1-2 महीने पर चुपके से गोडा मालानी आता, पुराने धंधेबाजों के साथ पिंगे भरता, हिसाब किताब करता और वापस गोवा पहुंचकर सफेदपोश बन जाता। ससुराल से दहेज में मिला जहर का कारोबार भागीरथ के अनुसार वह ईमानदारी से कमाकर अपना जीवन यापन करना चाहता था। तभी उसने पहले खेती, फिर मुंबई में किराने की दुकान पर नौकरी, फिर सूरत में लंबे समय तक हीरे तराशने का काम, फिर ट्रक का काम किया। पर पत्नी और ससुराल वालों के लगातार ताने देने और उकसाने के ढेर सारा पैसा कमाने की लालच में जहर के कारोबार में कूद पड़ा। ससुराल के परिवार के कई रिश्तेदार पहले से ही नशे की तस्करी के धंधे में लगे थे। बहनोई भागीरथ को धंधे के प्रारंभिक गुर उन्होंने ही सिखलाए और फिर बहनोई को तरक्की के तथाकथित रास्ते पर आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहे। 8वीं पास पति भागीरथ के MA पास पत्नी कमला प्रेरणा और सहारा बनकर जो है जहर के कारोबार में पति का कदम कदम पर सक्रिय सहयोग करती रही, तो साला सुखराम तो कंधे से कंधा मिलाकर नशे के कारोबार का साझेदार बना रहा। अपनी हुनरबाज उंगलियों से पत्थर को तराश कर हीरा बनाने वाला भागीरथ अपने जहरीले हाथों से समाज के हीरो का नाश करना भविष्य पत्थर करता गया। तो वही 6 साल तक भागीरथ ने सूरत में हीरे की फैक्ट्री में हीरे घिसने का काम किया। प्रतिदिन 100 हीरे घिसकर इस क्षेत्र का उस्ताद माने जाने लगा था। और वही आपको बताते चले कि हीरे घिसने वाली उंगलियों में नशे के कारोबार के तार आते ही हजारों युवाओं की नशे की काल कोठरी में समाधि दिला दी भागीरथ ने। पहला किंग पिन जिसने ठिकानों की तिकड़ी पूरी की। अभी तक पकड़े गए ज्यादातर सरगना या तो मध्य प्रदेश या फिर झारखंड या फिर मणिपुर से अपना धंधा चलाते रहे, पर यह पहला ऐसा सूत्रधार पकड़ा गया जिसने मध्य प्रदेश, झारखंड और मणिपुर तीनों ही राज्यों में अपने धंधे का जाल बुन रखा था। पहले तो मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर इलाके से डोडा चूरा की तस्करी शुरू की। पिछले 6-7 सालों से झारखंड से ट्रक में भरकर डोडा पोस्ट लाने का धंधा चलाता रहा। फिर 2020 से मणिपुर से अफीम लाने का कारोबार भी परवान चढ़ाया। मणिपुर से एक ट्रिप में 30 से 40 किलो तक अफीम कई बार लाया गया। साला बहनोई की जोड़ी के द्वारा हर महीने 2 ट्रिप लगाना रहा। मणिपुर से ट्रक में गुप्त कैविटी बनाकर उसमें छुपाकर मणिपुर से राजस्थान तक का सफर सुरक्षित तय करता रहा भागीरथ। पकड़े जाने की पटकथा। लंबे समय से नशे के इस बड़े कारोबार पर साइक्लोनर की वक्र दृष्टि पड़ी थी, पर शातिर और सतर्क भागीरथ ने चालाकी से अपना ठिकाना बदलकर 2000 किलोमीटर दूर गोवा के समुद्र तट पर बना रखा था। जैसा कि आपको विदित है, पूरे राजस्थान में विशेषकर मारवाड़ में नशा विहान करने, क्षेत्र को नशा विहीन करने और मादक पदार्थों के माध्यम से माहौल में मातम मचाने वाले मास्टरमाइंड्स के मदमर्दन के लिए और समाज में समाकर सम्मान पा रहे सपोलियों के समापन के लिए एक विशद अभियान जोधपुर रेंज की पुलिस ने विशेषकर साइक्लोनर टीम ने छेड़ रखा है। लगातार बड़े बड़े स्तंभ धराशायी हो रहे हैं, स्वयंभू सप्ताह नेस्तनाबूत हो रहे हैं और उसी की अगली कड़ी के रूप में लगातार एक साथ 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी सफलताएं अर्जित करते हुए ऑपरेशन दंश, ऑपरेशन सगरवंशी
और ऑपरेशन सकीरा चलाकर 1,20,000 रुपए के इनामी 5 बड़े दुर्दांत कुख्यात वांछित अपराधियों को देश के कोने कोने से गिरफ्तार कर सकने में सेक्टोरल सेल को सफलता मिली है। इसी के साथ 25 लाख से ज्यादा के वांछित अपराधी देश के 19 विभिन्न राज्यों में सेक्टोरल सेल की पहली धमक के माध्यम से पकड़े गए हैं। यह संख्या अब 111 तक पहुंच गई है और जब तक इस समाज में नशे का यह कलंक, यह कालिमा विद्यमान है, तब तक अहर्निश लगातार अथक प्रयास चलता रहेगा सेक्टोरल टीम का इन अपराधियों की गिरफ्तार तक पहुंचाने का और इन अपराधियों को नेस्तनाबूद करना, धराशायी करना, इनके साम्राज्य को ध्वस्त करना, समाज में नशा मुक्त खुले आसमान के तहत स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए पूरी जोधपुर रेंज की पुलिस, विशेषकर सेक्टोरल टीम कटिबद्ध है। हम इसी तरीके से एक के बाद एक करके इन अपराधियों को उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाते रहेंगे। वहां वो धूल धूसरित होते रहेंगे, जमीन सूंघते रहेंगे और समाज इसी तरीके से नशा मुक्त होता रहेगा। इनके शिकंजों से, इनके क्रूर पंजों से अलग होकर समाज एक नया विहान देखेगा जो नशा विहान होगा। मैं अपील करता हूं क्षेत्र की पूरी जनता से कि अपना साथ, अपना स्नेह, अपना सहयोग, अपनी सूचना बनाए रखें और इन आतताइयों को, इन अपराधियों को, इन नशे के सौदागरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएं। आपका साथ एक और एक मिलकर हमारे लिए 11 होगा और हम इस पूरे समाज को आपके सहयोग से नशा मुक्त करेंगे और एक नया अभियान होगा जिसमें नशे का नामो निशान नहीं होगा और सिर्फ मेधा, मेहनत और पराक्रम के बल पर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय हिंद।